सरकार को आपने बनाया, रघुवर सरकार ने आपके साथ क्या किया? आपने झारखंड सरकार भी आपने बनाया, झारखंड सरकार भी आपके साथ क्या कर रही है? ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हजारों लड़के जो आज बैकलॉग की निकली है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हम लोग रोज ढोल नगाड़े के साथ 32 खतियान का बात हो गया, हम लोग नाचने लगे। और सरना कोड की भी बात हुई, सरना आदिवासी कोड पास कर दिया, उसमें भी हम लोग नाचने लगे। लेकिन एक बड़ी गलती हुई, इस बात को मैं इस मन से कहना चाहता हूं। विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का पारित करना, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से सरना कोड केंद्र को नहीं भेजा गया, और इसलिए केंद्र सरकार ने जो भी प्रस्ताव यहां से भेजा गया उसे वापस कर दिया गया। झारखंड सरकार ने भी कहा कि हम राष्ट्रपति से बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, गृह मंत्री से मिले, लेकिन हमारी बातों को वहां पर नहीं रखा। अब हम सबों को सोचना है कि हम किसके साथ जाएंगे। हमें जो बैकलॉग की नियुक्ति है, अनुबंध पर हजारों लाखों लोग, बाहर के लोग यहां पर नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आखिर आदिवासी का जाएगा तो कहां जाएगा? किस मुख्यमंत्री पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी नेता पर? और इसलिए कई पत्रकारों ने कहा कि आप लोग धर्म कोड की बात कर रहे हैं। 16 तारीख को भी आंदोलन हुआ, 5 तारीख को भी आंदोलन हुआ, और ये 12 तारीख को भी आप आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? क्यों? कई संगठन बना है, सरना समिति कई बन गया, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा भी कई बन गया, ऐसा क्यों? पत्रकार भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, और मैं भी यहां से कहना चाहता हूं। मैंने कई बार इस मन से मैं आज कहना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर कर्मा सर को कि इतनी बड़ी तबलीग के बाद आज इस मंच में है। और आप लोग की दुआ से मैं कैंसर से, जब मैं भेलोर में था, वहां पर भी मैं 3 दिन ऑपरेशन होने के बाद आप लोग से फोन से मैं बात कर रहा था सरना धर्म कोड की और समाज की। और इसलिए मैंने सरना समिति के सभी अध्यक्षों से मैंने बात किया कि कार्तिक बाबा का बनाया हुआ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद क्यों आज 4 टुकड़ा है? आदिवासी समाज को हमें सोचना होगा, और इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है, और इसीलिए हम सबों का अभियान और आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस मंच में आज ने भीड़ का समर्थन दिया, जो जन सैलाब आया, यह एक जवाब है। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति अगर कार्तिक बाबा ने बनाया धार्मिक सामाजिक चीजों को देखने के लिए, और परिषद एक एनजीओ है जिसे आप सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आप फंड लेके स्कूल और कॉलेज सब कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन आज आपसी मतभेद के चलते आज स्थिति खराब है। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं कि हम सबों को एकजुटता लानी पड़ेगी। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति, मैंने इस मंच से कहा था कि हम लोग केंद्रीय समिति घोषणा करने की बात मैंने सोची थी, और भी जो संगठन है कि हम लोग कैसे करेंगे कि एक जो राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता, आदिवासी समाज जो 5वीं अनुसूची हमारे लिए है, इतनी कानून है, सेंटियस बेटी होते हुए भी क्यों आज धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है? बाहर के जितने लोग, अब जमीन में भय खत्म हो गया, इसलिए जमीन में भय खत्म हो गया कि अब हम और आप, हमारे लोग ही अब हम लोग जमीन को बेच रहे हैं, हम ही लोग अब जमीन को बेच रहे हैं, इसलिए बाहरी लोगों को अब भय खत्म हो गया। सेंटियस बेटी रहते हुए भी जिस जमीन को आप, मैंने एक बार कहा था कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है, कई सरकारों से और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कहा कि आखिर क्या होगा आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री इतने सालों में, आज 23 साल हो गया आदिवासी मुख्यमंत्री, हाँ 5 साल गैर आदिवासी रहा, लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारी स्थिति क्यों है? तो मुख्यमंत्री बन जाने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, विधायक बनने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, मुखिया बनने से, जिला परिषद बनने से,
और राष्ट्रपति बनने से भी हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, ये झारखंड और पूरे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, और मैंने कई बार डॉक्टर कर्मा सर को कहा, विजय कुजूर जी को कहा, राणा प्रताप जी आज यहाँ पर हैं, परमेश्वर भगत जी है जो IAS है, IPS है, हमारे अफसर, जो कार्तिक बाबा ने कमिटी बनाई थी, उराव मुंडा हो, संथाल खड़िया को, सभी लोगों को जोड़ा था। और इसी तरह से मैं इस मंच से आप सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक ऐसा मैंने हमारा संरक्षक कमेटी हम लोग बनाएंगे, और बहुत जल्द मैं मुड़मा में मीटिंग करने जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप सब डॉक्टर कर्मा सर जैसा गार्जियनशिप निभा हमारे बीच में बहुरा सर हैं, माधव कच्छप जी हैं, और इसी तरह सन्ना समाज में हजारों लाखों लोग हैं, पूरे देश में हैं। आप सब खड़ा हो जाइए सरना समाज को साथ देने के लिए। मैं भिकराम बाबा थे, राम कुजूर बाबा थे, उनके बीच में मैंने कहा था 50,000 के भीड़ में कि भिकराम बाबा आप जब धर्म और मैंने इसका प्रचार करते थे, राम कुजूर बाबा जब प्रचार करते थे, और रघुनाथ मुर्मू जी प्रचार करते थे, और सभी लोगों ने सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैंने कहा कि आप हम लोग जवान हो गए हैं, अब सरना धर्म लेने में दिक्कत नहीं होगा, केवल आप, मुड़मा हमारा केंद्र है, जो राजी पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट है, आदिवासियों का, उराव मुंडाओं का मिलन स्थल है, वहां बैठ के हम रणनीति बना सकते हैं। आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हुए भी कोई भी कानून, आज हमारा जो मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष है, हमारे विधायक लोग हैं, और हमारे विधायक लोग जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है और उसमें लोग मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपका जब बात करने का होता है, आपका हक की बात करने का बात होता है, तो लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपसे वोट लेके विधायक बन के विधानसभा में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे नेताओं को आपको चिन्हित करना है। आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल आपने विधायक बनाया, ऐसे नेता भी हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लेकिन समाज का कल्याण आज नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सभी लोगों को इस दुनिया से एक दिन विदा लेना है। और इसलिए मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं मांडर का विधायक होता, मैं इस मंच से कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं सरना धर्म का प्रचार करूंगा जीवन भर। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में रहें। अगर आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे तो पूरा दुनिया आपका साथ देगा, आपके कदमों में होगा। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को पाएंगे। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, आप तेलंगा खड़िया को पाएंगे, सिद्धू कानू, चांद भैरव को, सभी का दर्शन होगा। यदि आप सरना झंडा के नीचे नहीं रहेंगे, आने वाला दिन में हम लोग रांची शहर में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो सभी जगह आदिवासी दिखते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि चौक चौराहा में कहीं आदिवासी नजर नहीं आ रहा है। यह पिकनिक स्पॉट हो गया है, यह पार्किंग हो गया है। यहाँ आजकल बाहरी लोग आके यहाँ पर सब आदिवासी गायब होते जा रहा है। आखिर मैंने कहा था अगर 5 एकड़ जमीन है, आप 50 डिसमिल बेच दो और आप सुंदर घर बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन 4 साढ़े 4 एकड़ जमीन में आप दुकान दौरी करो, लॉज बनाओ और कुछ भी बनाओ। आज रांची शहर में आप देख लीजिए, बाहर के लोग आए हैं सेंटी एसपीटी का उल्लंघन करके, किसी के पास कोई कागजात नहीं। मैं आज उस सच्चाई को बयान करना चाहता हूं। आज इस मंच में राजू पाहन जी नहीं है। हाई कोर्ट में डबल बेंच में जब 5वीं अनुसूची के हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, डबल बेंच जब आपका संथाल परगना कोल्हान में जितना भी पत्थर लीज खजान को रोकने की बात हो रही थी, केस दायर था, जज के सामने जितने भी वकील थे, और मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, जो शिबू सोरेन के वकील, उनका नाम मैं भूल गया हूं, माननीय सांसद शिबू सोरेन के वकील,
वो भी उस हाई कौन बिरसा मुंडा से पहले भी ये झंडा था। आज भी हम लोग उराव मुंडा हो संताल खड़िया, जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसी रंग का हम लोग उपयोग करते हैं, और हमारे रगों में भी लाल और सफेद और 3 रंग का जो खून बहता है। आज आप देखिए राष्ट्रपति का भी अगर काफिला निकलता है घोड़ा के साथ में तो लाल सफेद झंडा ही लहरता है। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, इस झंडा को पहचानो, ये हमारे पूर्वजों का है, और इसलिए इस झंडा के नीचे हम सबों का आना है। ये उराव मुंडा हो संथाल खड़िया का नहीं, ये विश्व के आदिवासियों का, इस दुनिया के प्रथम वासियों का झंडा है, और उनका मांग है सरना। और इसलिए हम इस प्रकृति की गोद में दुनिया के सभी लोग, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, सूर्य कभी नहीं कहता कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, और बादल कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें नहीं, तुम मंदिर वाले हो, मस्जिद वाले हो, गिरजा वाले। जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करता, इसी तरह हमारा सरना धर्म किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। हम उस सरना धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, और इसलिए आदिवासी सरल है, आदिवासी सच्चा है, सबके साथ मेल प्रेम के साथ जीना चाहता है। और इसलिए झारखंड में दूसरे लोग अगर यहाँ पर आए हैं चैन से जी रहे हैं। और इसलिए मैंने बताना चाह रहा था कि 52 ब्राह्मण जब रातू राजा यहाँ पर लाए, तो जब पूजा करने की बात आई, पूजा करने की जब बात आई तो कहा गया कि ब्राह्मण के घर में भी अगर बच्चा पैदा होगा तो पहान के घर में सबसे पहले तुम्हें पैसारी देना होगा। मतलब पहान जो हमारा धर्म गुरु है उसके पैर में आपको गोड़ लगना होगा, उससे पहले आपको माने सम्मान करना होगा, तब आपके घर में पूजा होगा। और इसलिए कोई भी पूजा होने से पहले ब्राह्मण भी पहान के घर जाता था, यही यहाँ की संस्कृति थी। तो आज पहान कैसे छोटा हो गया, आज पंडित ऊपर कैसे हो गया? तो हमारे आदिवासी जो नहीं जानते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमें पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनमरा, कुटवार, देवड़ी, नाइके, उनको सम्मान देना पड़ेगा। और इसीलिए हम सभी लोग मिलजुल कर सरना समाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बातों को अंत करने से पहले आप सबको पुनः एक बार यही आह्वान करना चाहता हूं, और अपनी भाषा में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे और एकजुट कैसे होंगे। गुच्चा बयारे लड़े ना कालो तोरे, बीड़ी नरगा लगी दो बेड़ा बरा लागी, बरा भैया रे लड़ाई ना कालो तोरे, बीड़ी नरगा लगी दो बेड़ा बरा लागी। ये बातें जो है, चलो हम लोग लड़ाई करने के लिए जाएंगे। सूरज उग रहा है, समय आ रहा है, और इसे हमें लड़ाई लड़ना है। इस अभियान को आगे बढ़ाना है मिलजुल के। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को अंत करने से पहले मैं आप लोगों से नम्र विनती करते हुए कहना चाहता हूं कि जो लोग भी आर्थिक सहयोग नहीं दिए हैं, हम लोग पैसा उधरा करके ये सभा कर रहे हैं, टेंट और पंडालों कुर्सी का पैसा भी हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए आपके पास जो बन पड़ेगा, आप सहयोग राशि 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, जो भी आप देना चाहते हैं देकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सरना धर्मकोट महारैली में आने के लिए। आप सबों को पुनः मैं जय धर्मेश, जोहार, जय सिंह बोंगा और हिरला मारंग बुरु।